ओके, नेक्स्ट टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करवाया है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि डिग्री कैसे निकालते हैं। सपोज मान लो कि आपका एफ ऑफ एक्स वाई वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई ऐसा कोई फंक्शन है ना। डिग्री निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे हम लोग लेमड़ा एक्स, वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, लेमड़ा वाई से। सो लेमड़ा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमड़ा क्यूब वाई क्यूब डिवाइड बाई लेमड़ा स्क्वायर एक्स वाई। सो लेमड़ा कॉमन निकाल के लेमड़ा रेस टू 3 अपॉन लेमड़ा स्क्वायर मिलेगा आपको लेमड़ा रेस टू 1 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई। सो ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स वाई है। सो लेमड़ा रेस टू 1 एफ ऑफ एक्स वाई। सो अगर आप ये फंक्शन में एक्स की जगह लेमड़ा एक्स पुट करो, वाई की जगह लेमड़ा वाई पुट करके आपको अगर ये ऐसा फॉर्म मिलता है लेमड़ा रेस टू एन एफ ऑफ एक्स वाई, तो आपका होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन मिलेगा, है ना। सो इधर आपका डिग्री कितना है, 1। सो जनरल फॉर्म ये है लेमड़ा एक्स लेमड़ा वाई इज इक्वल टू लेमड़ा रेस टू एन एफ ऑफ एक्स वाई। सो ये डिग्री कितना हुआ, एन डिग्री। सो डी वाई बाई डी एक्स को आप कैसे फॉर्म में लाएंगे, एफ ऑफ वाई बाई एक्स, है ना। सो इधर आप डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस 2 वाई बाई एक्स डिवाइड बाई वाई बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इधर आप लेमड़ा एक्स एंड लेमड़ा वाई पुट करेंगे तो लेमड़ा की कौन सी वैल्यू रहेगी, लेमड़ा वाई अपॉन लेमड़ा एक्स, लेमड़ा कैंसिल आउट, लेमड़ा वाई अपॉन लेमड़ा एक्स कैंसिल आउट, लेमड़ा रेस टू 0। तो ये 0 डिग्री का है ना। सो ये वाले जो भी आपके इक्वेशंस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसमें आप डी वाई बाई डी एक्स अगर एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में है, सो आप वाई बाई एक्स को क्या मानेंगे, वी। सो आपको मिल जाएगा वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म। सिमिलरली अगर डी एक्स बाई डी वाई है तो एक्स बाई वाई को वी मानेंगे। तब आपको वी मानने के बाद आप जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा उसमें आप वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो। सो ये एग्जांपल में आप देखेंगे, इसमें आप क्या पुट करेंगे, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी। सो वाई कितना, एक्स इंटू वी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। सो जहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है उधर ये रिप्लेस कर देंगे और वाई बाई एक्स जहाँ पर है उधर वी पुट करेंगे। सो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू माइनस 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1। वी इधर आएगा, सो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी, माइनस 2v माइनस वी क्यूब प्लस वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस 1। ओके, सब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल लगा के सोल्व कर सकते हो। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, ऊपर देखेंगे तो वी क्यूब माइनस वी, है ना। ये क्या होगा, माइनस वी क्यूब प्लस वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस 1, और इधर आपके पास है एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको इधर लेके आएंगे तो वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई वी इंटू वी स्क्वायर प्लस 1, वी इंटू वी स्क्वायर प्लस 1, माइनस को उधर रख दिया मैंने, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स।
समझ में आया? ओके, सो कैसे करेंगे इसको? ए बाई वी प्लस, है ना, ये तो दूसरा ऑप्शन ही है, आप वी से मल्टीप्लाई कर दो, इधर बन जाएगा आपका वी स्क्वायर। वी को अलग से ही रखो आप। वी को अलग से रखने का रीज़न ये है कि अगर वी स्क्वायर आप मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर सेट होगा। सो वी स्क्वायर प्लस वन एंड वी स्क्वायर से ये सेट कर सकते हैं आप लोग। नहीं कर सकते। टू वी स्क्वायर माइनस वन, वी इंटू टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वन। देखो हो रहा है। या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से ए बी एंड सी निकाल लो, ए मिलेगा ए बी सी, और लॉजिकली सोच के इजीली हो जाएगा ये। वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, आगे लगा दो माइनस। सो ये भी हम लोग ऐसे ही रखेंगे इसको। सो वी, इसको आप जब इंडिविजुअली डिनोमिनेटर देंगे तो वी स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा टू डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस वन और माइनस, ये वी इधर आएगा, वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर। समझ में आया? ये dv माइनस एल एन, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस एल एन एक्स। सी को भी आप एल एन ही ले लेते हैं क्योंकि सारे एल एन के फॉर्म में आने वाले हैं। इसका डेरिवेटिव वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू वी, सो ये बन जाएगा एल एन वी स्क्वायर प्लस वन, वैसे मोड लगाने की जरूरत नहीं है, वी स्क्वायर है तो, माइनस ये वन बाई वी, सो ये एल एन वी प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन सी। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करके आप लिख सकते हो वी स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू एल एन सी। सो वी स्क्वायर को क्या, इसको इधर लेके जाएंगे, या तो कंपेयर कर लो या तो एंटी लॉग ले लो। आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू सी। ओके, यहाँ पर मोड हटा के सी ले सकते हैं, सी कोई भी वैल्यू हो, पुट पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव या तो नेगेटिव सी मिल जाएगा। क्या पुट करेंगे वी, वाई बाई एक्स, सो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई वाई बाई एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। ये एक्स इधर आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर है। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, कैंसल आउट करो, इज इक्वल टू सी। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई, ये आपका जनरल सॉल्यूशन। डी ऑफ एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव करना है तो मल्टीप्लीकेशन यूवी रूल से होगा। तो पहले एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई एज इट इज डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज डी वाई। आया समझ में, है ना? चलो, डी ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स वाई एज इट इज माइनस एक्स एज इट इज वाई का डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर? वाई अपॉन एक्स का एक्स डी वाई
माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। टू एक्स डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। क्लियर? वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, पहले y का डी वाई एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स वाई डी एक्स अपॉन एक्स रेस टू फोर। एक्स कॉमन निकाल सकते हैं आप, सो एक्स डी वाई माइनस टू वाई डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, है ना। डी ऑफ वाई टेन एक्स क्या होगा? ओके पहले टेन एक्स डी वाई लिख सकते हैं आप, वाई का करेंगे तो टेन एक्स एज इट इज और डी वाई प्लस टेन एक्स का करेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई डी एक्स, है ना, वाई इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। आए समझ में? ये नोट कर लो। ओके सपोज आपके पास डी वाई बाई डी एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स, y इज इक्वल टू लेमड़ा वाई पुट करने से लेमड़ा कॉमन नहीं निकलेगा। सो डायरेक्टली ये फॉर्म में नहीं है ना। तो इसके कुछ केसेस है, उसमें पहला केस शॉर्ट ट्रिक में, अगर आपका a2 एंड b1 का सम अगर जीरो होता है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा, है ना। क्या करना है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या आएगा, डी वाई इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ए वन एक्स डी एक्स प्लस बी वन वाई डी वाई, सॉरी डी एक्स प्लस सी वन डी एक्स। सो एक्स वाले टर्म एक्स डी वाई ए टू और इधर y वाला टर्म dx के साथ इधर आप लेके आएंगे माइनस बी टू, सॉरी माइनस बी वन वाई डी एक्स, है ना, प्लस ये तो y के साथ, ये तो बी टू वाई डी वाई प्लस सी टू डी वाई इज इक्वल टू ये ए वन एक्स डी एक्स प्लस सी वन डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, ये डायरेक्टली सी वन एक्स लिख देंगे आप लोग, इसको लिख देंगे आप लोग ए वन एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको आप लिखेंगे सी टू वाई, इसको बी टू वाई स्क्वायर बाई टू। लेकिन इसमें आपको दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि ए टू एक्स डी वाई है और ये बी वन वाई डी एक्स है। अगर ए टू प्लस बी वन जीरो है, दैट मीन्स बी वन को आप क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ए टू, सो ये बन जाएगा ए टू, सो ए टू एक्स डी वाई प्लस ए टू वाई डी एक्स प्लस बी टू वाई डी वाई प्लस सी टू वाई इज इक्वल टू ए वन एक्स डी एक्स प्लस सी वन डी एक्स। अब इसमें से ए टू कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, बेसिकली डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। आया समझ में? इंटीग्रेशन बी टू वाई डी वाई इंटीग्रेशन सी टू वाई, सॉरी सी टू डी वाई, सी टू डी वाई
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a1x dx प्लस c1 dx। सो इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई होगा a2xy प्लस b2y² 2 प्लस c2y इज इक्वल टू a1x² 2 प्लस c1x प्लस c डैश। सो अगर ये फॉर्म आता है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई एक बनेगा आपका, है ना। उसके बाद सोल्व कर लेना, नोट कर लो। ओके, इधर देखो तो a2 प्लस b1 b1 प्लस a2 0 हो रहा है, ये दोनों का सम 0 हो रहा है। सो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट। सो इधर आ जाएगा x dy प्लस y dy x dx माइनस y dx, ये इधर आएगा तो x dy प्लस y dx प्लस y dy इज इक्वल टू x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन y² 2 इज इक्वल टू x² 2 प्लस c/2, इधर ले लो 2xy प्लस y² माइनस x² इज इक्वल टू c। ओके, सो होमवर्क में dy/dx इज इक्वल टू 4x माइनस 3y डिवाइड बाई 3x माइनस 2y। दूसरा क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू सोल्व dy/dx इज इक्वल टू ax माइनस by अपॉन bx प्लस cy। एग्जाम्पल 19 pyq 122। एग्जाम्पल 15, ये भी होमोजीनियस का है, ये वाला फॉर्म नहीं है लेकिन जनरल फॉर्म है हमारा, है ना। और pyq 20 24 37 47 48 59 70 75 80 86 129 55 99। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13। सो 13 क्वेश्चन पूछा गया होमोजीनियस से। होमोजीनियस में वो भी पर्टिकुलर केस वो वाले हैं जो भी करवाया वो, और ये। सो यहाँ तक रखते हैं हम लोग।